नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूँ तुला राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। साथियों, अप्रैल का ये महीना प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में तुला राशि के जातकों आपके मन के अंदर तमाम प्रकार के यक्ष प्रश्न उठ रहे होंगे कि वर्ष का ये चौथा महीना अर्थात अप्रैल का ये माह हमारे लिए कैसा जाएगा। क्या व्यापार या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी या फिर नहीं, या फिर किन्हीं नई चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम आपकी जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए तुला राशि के जातकों अप्रैल माह का मासिक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं, ताकि उसी के अनुसार आप उपाय कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। वर्तमान समय में जो कंगना रनौत का विवाद चल रहा है साथियों, तो कंगना रनौत को इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शन हमने 3 वर्ष पूर्व 2020 में की थी। उस वीडियो का आप अंश देख सकते हैं और आगे भी वो विजयी होकर के लोकसभा पहुंचेंगे। दूसरा दर्शकों, आने वाले समय में कंगना रनावत जी की यदि हम बात करें, चूंकि इनकी पंचमेश की दशा भी चल रही है, शुक्र इनकी कुंडली में उच्च चुका है, मंगल इनकी कुंडली में कर्म भाव में गया हुआ है, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम होंगी, राजनीति के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम होंगी। और यह बात मैं निर्विवादित रूप से कहूँगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि कंगना रनावत जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कोई भी बड़ा पद पा सकती हैं, जैसे कि राज्यसभा से सांसद हो सकती हैं, अथवा कोई इलेक्शन भी होता है तो उसमें जीत करके लोकसभा पहुंच सकती हैं, किसी उच्च पद पर आसीन हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से यह माह पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर के घर परिवार के लोगों का आपस में मतभेद हो सकता है, कुछ बातें सामने आएंगी, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि विवाह हो चुका है तो आपकी पत्नी और माँ के बीच कुछ नोकझोंक होने की संभावनाएं हैं। इस माह पिता का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है। यदि उन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो इस माह डॉक्टर से संपर्क में रहें, ताकि कोई गंभीर समस्याएं न उत्पन्न हो। माह के अंत में कोई घर में पारिवारिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें आपके मित्रों और रिश्तेदारों का आगमन होगा और कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात संभव है। आगे बढ़ते हैं व्यापार व नौकरी। तो यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हो तुला राशि के हैं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। उच्चाधिकारी इस माह आपके काम से प्रसन्न होंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको हाथ में सौंपेंगे। वहीं सरकारी अधिकारी इस माह थोड़ा सावधान रहे और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। व्यापार में नए ग्राहक तो जुड़ेंगे, लेकिन पुराने ग्राहक आपसे छिटक भी सकते हैं। आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और शेयर मार्केट में जो है काम करते हैं तो इस माह आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन है ना कि आपके अंदर आत्मसंतोष नहीं होगा। तो संतोषम परम सुखम, संतोष रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैनिक सिचुएशन में कोई बड़े निवेश मत करिएगा और नए निवेश से आपको बचना होगा। लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करके चलना होगा। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन व कैरियर। तो तुला राशि के जातकों कॉलेज से यदि आपने डिग्री समाप्त कर ली है तो इस माह कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में आप सोच सकते हैं। आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें आप जो है मतलब चयनित हो सकते हैं और मित्रों का और शिक्षकों का साथ मिलेगा और किसी सीनियर्स के द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। यदि आप स्कूल कॉलेज में और कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो भविष्य में लाभदायक रहेगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। आपका ध्यान परीक्षा से हटकर अन्य कामों में लगेगा और आप उसी में ही अपना करियर बनाने का विचार करेंगे। हालांकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने सीनियर्स की राय अवश्य लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन। तो देखिए, यदि आपका विवाह हो चुका है तो जीवन साथी को कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई जॉब या कोई नया काम मिल सकता है, जिससे दोनों लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। यदि आप भी जॉब करते हैं तो दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करने का विचार कर सकते हैं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। प्रेम संबंध में है तो इस माह आप जो है मतलब अपने घर पर बात करिए, आपकी बात आगे बढ़ सकती है और विवाह हो सकता है। साथ ही साथ किसी तीसरे शख्स के कारण आपके रिश्तों में तनाव ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और बहसबाजी और लूज टॉकिंग से आपको बचना होगा। ठंडे दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है कन्या राशि के जातकों, अन्यथा बात आगे बढ़ सकती है। चलिए हेल्थ राशिफल जान लेते हैं।
तो यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। यदि आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई बीमारी है तो इस माह अपना विशेष ध्यान रखिएगा। माह के पहले सप्ताह में तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दूसरा सप्ताह आते आते स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। माह के मध्य में मन में बेचैनी रह सकती है, जिस कारण मन किसी काम में नहीं लग पाएगा। यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थितियाँ संभल जाएंगी। बेचैनी को दूर करने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा और इस महीने कोशिश कीजिएगा कि वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलेगा, नहीं तो दुर्घटना घटित हो सकती है। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव उपाय का, लेकिन सबसे पहले शुभ अंक जान लेते हैं। तो अंक 7 आपके लिए शुभ रहेगा, वहीं व्हाइट कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रंग रहेगा। कुछ उपाय और हैं जिनको आप कर सकते हैं, बाकी तो उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले रुद्राक्ष की माला एक गले में धारण कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि 108 दानों की करिए। उसी माला से आपको एक मंत्र है, ओम जूम सह मम रक्षय रक्षय पाले पाले सहजूम ओम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होगा। दूसरा एक काम ये करना है कि अमावस्या के दिन आटा, दाल, चावल, तिल, नमक और तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, इन चीज़ों का आपको डोनेट करना होगा। तीसरा एक काम ये है कि प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि पर जरूर लगाइएगा। वहीं किन्हीं भी एक गुरुवार को 400 ग्राम पीले चने की दाल बहते हुए जल में आपको प्रवाह करना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करिए और यदि हो सके तो स्ट्रीट डॉग्स को आपको नमकीन बिस्किट खिलाना है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।